हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। आज हम लोग भारत का बजट 2023-24 से संबंधित 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिससे जो है हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 2023 को। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 45,937 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 45,379 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 45,397 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 45,397 करोड़। प्रश्न नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 35,02,136 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 26,32,281 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 18,70,816 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 35,02,136 करोड़। प्रश्न नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 35,02,136 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 26,32,281 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 18,70,816 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26,32,281 करोड़। प्रश्न नंबर 5, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर बी सप्त महर्षि, ऑप्शन नंबर सी सप्त मुनि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं? 1 समावेशी विकास, 2 हरित विकास, 3 अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, 4 सक्षमता को सामने लाना, 5 वित्तीय क्षेत्र, 6 अवसंरचना एवं निवेश, 7 युवा शक्ति भारत प्रगति। उपर्युक्त में से सही कूट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2 3 4 5 7, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसमें 7 प्राथमिकताएं आपको बताना है। तो समावेशी विकास है, हरित विकास है, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश है, ठीक है, और केवल जो है युवा शक्ति है, भारत की प्रगति नहीं है, ठीक है, वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6। प्रश्न नंबर 7, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2030, ऑप्शन नंबर सी 2047, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2047। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ऑप्शन नंबर ए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ऑप्शन नंबर सी अमृत धरोहर स्कीम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। बजट 2023-24 में ये सारी योजनाएं जो है शुरू की जाएंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई? ऑप्शन नंबर ए पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर सी 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। ये
प्रश्न 11 बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। प्रश्न नंबर 12 बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन नंबर सी भूमि सुधार बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक। प्रश्न नंबर 13 इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 लैब्स जो है स्थापित किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख किसान, ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ किसान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान। प्रश्न 15 कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। प्रश्न नंबर 16 भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। प्रश्न नंबर 17 बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। ऑप्शन नंबर सी सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसमें जो है 2 कथन गलत है, ठीक है। एक तो बी वाला गलत है, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, तो ये वाला जो है गलत है। सरकार को जो है सबसे ज़्यादा धन आता है उधार एवं अन्य देवताओं से, जो कि 34% आता है। दूसरे नंबर पे जीएसटी से आता है, जो कि 17% है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। सरकार का जो है सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज अदायगी में होता है 20%, ठीक है। उसके बाद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उस पर जो है 17% खर्चा आता है, ठीक है, 17% केवल। तो सबसे ज़्यादा जो है ब्याज अदायगी पर खर्चा होता है, तो इस तरीके से जो है सी वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 18 आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 534, ऑप्शन नंबर सी 554, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 500। प्रश्न नंबर 19 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। प्रश्न नंबर 20 बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। प्रश्न नंबर 21 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2.05 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 2.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख करोड़। प्रश्न नंबर 22 भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ऑप्शन नंबर बी 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ऑप्शन नंबर सी जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में ये सारे निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, ये सभी सही है सभी। प्रश्न नंबर 23, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 19 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 21 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 लाख करोड़। प्रश्न 24, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसजेंडर समूह के लिए, ऑप्शन नंबर सी निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील जनजातीय समूह। प्रश्न 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन नंबर बी 3.5%, ऑप्शन नंबर सी 4.5%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.5%। प्रश्न 26, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। भारत श्री अन्न का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए जो है यही आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न 28, बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए मनरेगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन नंबर ए 5.9%, ऑप्शन नंबर बी 2.9%, ऑप्शन नंबर सी 3.9%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.9%। प्रश्न 31, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 17,86,816 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 17,85,115 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 17,87,117 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 17,86,816 करोड़ राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न 32, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए जीडीपी का 2.3%, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी का 1.7%, ऑप्शन नंबर सी 7,06,845 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। प्राथमिक घाटा जो है 7,06,845 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 1.7% है। तो दो जो है बी और सी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 155, ऑप्शन नंबर बी 156, ऑप्शन नंबर सी 157, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 157। प्रश्न नंबर 34, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10,961 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 18,00,000
70,816 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 13,09,63 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,09,61 करोड़। प्रश्न 35, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10,09,61 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 13,09,63 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न 36, अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? 1 संधारणीय विकास, 2 समावेशी विकास, 3 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 4 पर्यटन, 5 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, 6 हरित विकास। तो इसमें कह रहे हैं कि 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं अमृतकाल के दौरान। तो इसमें कौन कौन से 4 मौके हैं? तो इसमें जो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, पर्यटन है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है और हरित विकास है। ठीक है, अब ये जो 3, 4, 5 है जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 3, 4, 5 है, ठीक है, यही जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 37, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 MMT, ऑप्शन नंबर बी 50 MMT, ऑप्शन नंबर सी 500 MMT, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 MMT, 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 39, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए भारत श्री, ऑप्शन नंबर बी पीएम विकास, ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पीएम प्रणाम। ठीक है, पीएम प्रणाम का जो है फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अगर इसका हिंदी में अर्थ बोले तो पृथ्वी माता के पुनरुत्थान, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। प्रश्न 40, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 500। प्रश्न 41, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? ऑप्शन नंबर ए अमृत योजना, ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर सी अमृत भूमि धरोहर योजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृत धरोहर योजना। प्रश्न 42, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ऑप्शन नंबर बी MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। सभी जो है ये सभी जो है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है। प्रश्न 43, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50। प्रश्न 44, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ऑप्शन नंबर ए देखो अपना देश पहल, ऑप्शन नंबर बी स्वदेश दर्शन योजना, ऑप्शन नंबर सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। प्रश्न 45, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए महिला ऋण कोष योजना, ऑप्शन नंबर बी महिला ऋण बचत पत्र, ऑप्शन नंबर सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। प्रश्न 46, जल जीवन हरियाली मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 79,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़। प्रश्न 47, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 79,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 60,000 करोड़। प्रश्न 48, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? ऑप्शन नंबर ए 2.3%, ऑप्शन नंबर बी 2.4%, ऑप्शन नंबर सी 2.5%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5%। प्रश्न नंबर 49, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ऑप्शन नंबर ए ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ऑप्शन नंबर सी करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्याज अदायगी। सरकार जो है सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर करती है 20%, ठीक है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर 17%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है 18% है। प्रश्न 50, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 35%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25%। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको एक बार दो बार देखकर आप याद कर लीजिएगा इससे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।